एवरीवन, गुड आफ्टरनून। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ था अनमोल जी की तरफ से। इसके अलावा भी और भी काफ़ी लोगों ने कमेंट किया हुआ था, तो उस बारे में बात करने वाला हूँ। काफ़ी लोगों का ये था कि करंट अफेयर्स का आपने टारगेट जो है उसमें शेड्यूल नहीं किया हुआ है। करंट अफेयर्स को किस तरह से करना है, क्या उसको अभी से करना है या फिर उसको बाद में करना है। देखिए, करंट अफेयर्स एवरग्रीन है। ये मैंने आपको पहले के जो टारगेट्स रहे उसमें ही मैंने आपको बताया। अगर आप पहले से जुड़े रहे हैं तो आपको ये चीज़ मालूम होगी कि मैं हमेशा करंट अफेयर्स को पहले से तैयार करवाने पर ही जोर देता हूँ। मैं बात के लिए कभी नहीं रखवाता हूँ। इसी वजह से आपका करंट अफेयर्स पहले से तैयार भी हो पाता है, क्योंकि मैं लगातार आपको बोलता रहता हूँ कि आप करिए करिए करिए, और आप कर भी पाते हैं और समझाता भी रहता हूँ। लास्ट टाइम जब पूरा चला था 6 महीने के आसपास का पूरा जब वज्र बैच चला था, तो उसमें तो मैंने प्रॉपर फिल्टर करवाया था आपको करंट अफेयर्स में कि अच्छा इस तरह से यही ये करना है, यही इस तरह से चीज़ें हैं। तो करंट अफेयर्स आपको टाइम इसका ये है कि आधे घंटे से 45 मिनट इतना आपको डेली करना है। कभी कदार अगर ऊपर नीचे आपका हो जाता है, सपोज आप बिजी हैं, आप नहीं कर पाते हैं, आप किसी और सब्जेक्ट्स को टाइम दे रहे हैं, छूट जाता है, कोई बात नहीं, उसको आगे पीछे कर लीजिएगा। लेकिन हफ्ते में 4 दिन या 3 दिन तो आपको हर हालत में करना है। जैसे अगर आप हफ्ते में 3 दिन भी करते हैं, बट आप 1-1 घंटे 1.5 घंटे करते हैं, आप बिलीव नहीं करेंगे, बट एग्जाम के पहले आपकी 90% चीज़ें तैयार होंगी 15-20 दिन पहले। और वहाँ से सिर्फ आपको जो 15-20 दिन पहले की चीज़ें हैं ना, जो आपको बेसिक बेसिक तैयार करनी होंगी, उनको आपको नया तैयार करना होगा और बाकी रिवाइज करना होगा। लेकिन आपकी 1 से 2 रीडिंग पहले से पूरी रख चुकी होंगी अगर आप इस तरह से चलोगे। क्योंकि जब आप 1 घंटा 1 घंटा 1.5 घंटा 1 घंटा इस तरह से जब आप करोगे ना, तो बीच बीच में आप 2 घंटे 2.5 घंटे भी करोगे, क्योंकि एक फ्लो बन जाता है, एक मोमेंटम बन जाता है। कुछ चीज़ें इंटरकनेक्टेड होती हैं, तो वो भी आपकी तैयार होती चली जाएंगी। जैसे मान लीजिए कि 2 टॉपिक्स हैं, वो एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, तो आपने एक को पढ़ा तो आप दूसरे के बारे में भी नॉलेज गेन कर रहे हो। तो इसलिए आधे घंटे से 45 मिनट आपको डेली करना है। वो शेड्यूल में मैं बोलूँ चाहे ना बोलूँ। इसी के साथ एक चीज़ और है, रिवीजन। रिवीजन आपको एक दिन दिया जाएगा, मतलब आपका संडे का जो दिन रहेगा उसमें आप पूरा रेस्ट करोगे, रिवीजन भी करोगे। बीच बीच में भी मैं आपको प्रॉपर रेस्ट दूंगा, उसमें भी आपका रिवीजन का स्लॉट रहेगा। बट उसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी चीज़ आप पढ़ते जा रहे हैं, ये आपके ऊपर है। देखिए, क्योंकि आपकी जो बॉडी साइकिल है, आप जिस हिसाब से अपना आपका जो पैटर्न है पढ़ने का, जो आपका शेड्यूल है, मुझे नहीं पता। मैं कुछ लोगों का जो आप अगर आप बताओगे, कमेंट के थ्रू शेयर कर दोगे तो मुझे पता चल जाएगा, तो मैं चलो ठीक है आपको सजेस्ट भी कर दूंगा कि ये है ये है। लेकिन आप अपना तो जानते हो ना, तो अपने अकॉर्डिंग आपको रिवीजन की एक स्लॉट जरूर रखनी है। स्पेशली वो चीज़ें जिनमें आप भूलते ज़्यादा हो, या जो ऐसे फैक्ट्स हैं, जो ऐसे चीज़ें हैं, टॉपिक्स हैं, जिसमें आपको लगता है कि आप कितना भी पढ़ लो लेकिन इसमें आपके भूलने के चांसेस हैं, आप हमेशा गलत करते हो एग्जाम में अगर इससे रिलेटेड चीज़ें आती हैं। सो उनको आपको प्रॉपर अच्छे से कॉन्शियसली रटना और समझना है, उनको ढंग से पढ़ना है। 1 बार 2 बार नहीं आया, 3 बार पढ़ो, 4 बार पढ़ो, 5 बार पढ़ो, वो समझ में आएगा। उसमें थोड़ा ज़्यादा मेहनत की जरूरत होती है, ज़्यादा कॉन्शियस एफर्ट्स की जरूरत होती है। जो आप पुट करोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। इसलिए रिवीजन की अपनी एक अलग वैल्यू है। मैं आपको रोज नहीं भी बोलूँ तब भी आपको ये ध्यान में रखना है कि जब भी कभी आपको टाइम मिले, आपका नया कुछ पढ़ने का मन नहीं हो रहा है, आधे घंटे रिवाइज कर लीजिए, 1 घंटे रिवाइज कर लीजिए। किसी दिन पूरा ना पढ़िए तो सिर्फ 4 घंटे रिवाइज ही कर लीजिए। उससे क्या है ना कि आप चीज़ें भूलोगे नहीं, पुरानी जितनी है। और जब ईजी टू मॉडरेट टाइप की चीज़ें आप गलत नहीं करते हो ना, तो दैट मेक्स यू कॉन्फिडेंट। आपको पता होता है कि इतना तो मैं कर ही ले जाऊंगा, इसके बाहर से चीज़ें आएंगी तो मेरा थोड़ा हाथ उसमें गड़बड़ है, बट इतनी चीज़ें मेरी एटलीस्ट गलत नहीं होंगी, क्योंकि मैंने इसको इतनी बार रिवाइज कर रखा है। तो रिवीजन और करंट अफेयर्स ये आपको डेली करना है ऑलमोस्ट। थैंक यू सो मच।